आउज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर, डॉक्टर बराए रूहानी अमराज और जादू जंतर मंतर तंतर इल्मो अमल बंदिश का माहिर अल्लाह के फ़ज़ल से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बाकायदा ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, जो अमल बताने वाला हूँ, वो ऐसे अफराद के लिए जो मियाँ बीवी में अक्सर नाराज़गी हो जाती है, और वो नाराज़गी अगर खुदा न खास्ता शिद्दत इख्तियार कर जाए कि औरत जाके महके बैठ गई है, या खुदा न खास्ता बात तलाक तक जा पहुंची है, इस तरह के मामलात अगर हो रहे हैं किसी के साथ, तो पहला अमल उसके लिए बताऊंगा तलाक को रोकने के लिए, और दोनों के दरमियान जो राबता टूट गया है, यानी कि वो अपनी ज़िद में बैठी है, वो अपनी ज़िद में बैठे हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए, दोनों का आपस में राबता बहाल करने के लिए पहला अमल उसके लिए बताऊंगा। और दूसरा जो अमल बताऊंगा वो उन लोगों के लिए बताऊंगा जिन लोगों में मियाँ बीवी में नाइत्तफाकी, नाराज़गी जो है वो होती है। एक घर में रहते हुए भी जो है वो नाचाकियाँ होती रहती हैं, सोचते हैं दोबारा लड़ेंगे नहीं, दोबारा झगड़ेंगे नहीं, इस तरह के मामला नहीं होंगे, अब हम हर चीज़ को ठीक रखेंगे, पुरसकून तरीके से रहेंगे, मगर वो सोचें सारी धरी की धरी रह जाती हैं, और फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसी वजूहात बन जाती हैं कि बाद में फिर वही लड़ाइयाँ झगड़े, वही सारा कुछ जो है वो ज़िंदगी में चलता रहता है। और जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस वक़्त सोचते भी हैं, उस वक़्त पछताते हैं कि अंदर ही अंदर दिल में एतराफ़ कर रहे होते हैं अपनी गलती का, अपनी ज़्यादती का, लेकिन जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है जिस बेस पे फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, नाइत्तफाकी होती है, मिजाज में बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो दूसरा अमल उसके लिए बताऊंगा। पहला अमल, जैसा कि मैंने कहा कि खुदा न खास्ता जिन लोगों का नाराज़गी जो है वो जुदाई की सूरत इख्तियार कर रही है, और जो है वो एक दूसरे से अगर अलग हो चुके हैं, यानी कि वो जाके खातून जाके अपने महके बैठ गई है, या फिर उसको घर से निकाल दिया गया है इन नाचाकियों की वजह से, तो आपके हालात अगर अलहदगी तक जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आपने ये करना है कि तस्वीर जो है वो, अगर इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए ये अमल औरत ने करना है तो उसके पास शोहर की तस्वीर होनी चाहिए, और अगर ये अमल शोहर ने करना है तो उसके पास बीवी की तस्वीर होनी चाहिए। रात को इशा की नमाज़ पढ़ लें, और इशा की नमाज के बाद उस तस्वीर को सामने रख के अव्वल आखिर 11 मरतबा कम अज़ कम, और इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी, और 1100 मरतबा 1100 टाइम्स, तादाद में आपने अपनी मर्ज़ी से कोई कमी पेशी नहीं करनी, 1100 मरतबा आपने अल्लाह ताला का ये एक इसमें पाक है, एक नाम मुबारक है, इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। या काबिज़ो, या काबिज़ो, या काबिज़ो, इसको 1100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है, और तस्वीर के ऊपर दम करके फिर एंड पे दरूद पाक पढ़ के अपने मकसद की आपने दुआ कर लेनी है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, इंशाअल्लाह ताला ये 11 दिन का जो अमल है ना, ये आपकी बड़ी से बड़ी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो काफ़ी होता है। बड़ी से बड़ी नाराज़गी, फ़ैसला हो चुका है, वो फ़ैसला देने वाला है, तलाक देने वाला है, और जी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं, हर तरफ से मायूसी हो चुकी है,
नाउमीदी हो चुकी है, किसी की बात नहीं सुन रहे, बड़ों का कहना बेअसर जा रहा है, किसी भी तरीके से जो है वो किसी की बात नहीं मान रहे, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, शदीद ज़िद में आ चुके हैं। इस तरह के तमाम मामलात, वो चाहे किसी की नेचर की वजह से हों, वो चाहे जादू टूने की वजह से हों, तो अल्लाह के फजल से जब आप इस अमल को करेंगे तो वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपका ये जो एक जायज़ रिश्ता है ये बच जाएगा। इसमें से ये तमाम गलत फहमियाँ, अगर वो कोई जादू इल्म अमल बंदिश की वजह से भी हो रही हैं तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ये 11 दिन का अमल करने के अंदर अंदर आपकी सुलह हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप इस तरह के मामले में कोई भी अमल करते हैं तो किसी ने आपके आके घर में, किसी ने आके आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी ऐसे करके कि जी मैं वो फ़लाँ अमल का मोकल हूँ तो मैं आपकी सुलह करवाने आया हूँ। जब आप इस तरह के अमलियात करते हैं तो सुलह के बहाने बनते हैं, असबाब पैदा होते हैं। हो सकता है जब आप ये अमल करें तो कोई ऐसा शख्स, कोई आपके घर का ऐसा फ़र्द, कोई आपके मिलने वालों में से कोई ऐसा आपके पास अगर आए कि जी हम आपकी सुलह करवा देते हैं, या हम आपको और उनको बिठा के बात करना चाह रहे हैं, या फिर आपके हस्बैंड का आपको फ़ोन आता है कि जी मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ इस मसले में, या फिर अगर कोई बीवी के लिए कर रहा है तो बीवी राब्ता करती है, तो बहुत सारे लोगों की ये बेवकूफ़ी मैंने देखी है कि वो उन ज़राए पैदा हो रहे होते हैं उनको मुस्तरद करते जाते हैं और वो इस अकड़ में बैठे होते हैं कि जी हम तो अमल कर रहे हैं और जो कुछ होगा अमल से होगा, अमल से होगा, अमल से ही ये जो कोई ज़रिया पैदा अगर होता है इस तरह का तो वो उस अमल की बरकत से ही होता है। उस अमल ने किसी इंसान के रूप में आपका दरवाज़ा आके नोक नहीं करना है कि जी आप मुझे पढ़ रहे थे तो आप इस मकसद के लिए कर रहे थे तो मैं रातों रात आपको सोए सोए उस घर में पहुंचा दूंगा। ऐसा नहीं होता। जो ज़राए पैदा होते हैं, जो वसीला बनता है, उसको ठुकराया ना करें। वो उस अमल की बरकत से ही बनता है। उसको जो है वो उस मौके को अवेल करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे। तो ये 11 दिन का अमल उनके लिए हो गया जिनके मामला ज़्यादा शिद्दत में है। अब जिन लोगों के वैसे ना चाकी रहती है ना इत्तफाकी रहती है, शोहर तवज्जो नहीं देता, किसी गैर की तरफ, किसी दूसरी की तरफ तवज्जो दे रहा है, या फिर अगर किसी की बीवी है वो अपने घर को तवज्जो नहीं दे रही, घर के मामलात को छोड़ के जो है वो किसी और में इन्वॉल्व है, या किसी और में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उसको बाज़ दफ़ा होता है कि वो पीछे से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं। मोस्टली जो गलत ज़ेन की माएँ हैं जिनकी अपनी तरबियत नहीं सही हुई होती, वो भी अपनी बेटियों के घर इस तरह ख़राब करती होती हैं उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा के। तो अगर कोई बीवी इस तरह का रवैया आपसे अपना रही है तो उसकी ये वजह भी हो सकती है। उसके लिए अमल किस तरीके से करना है आपने। अगर शोहर ने बीवी के लिए करना है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पांचों नमाज़ों के साथ जो है वो इसको किया जाए। किसी चीज़ में पानी अपने पास रख लें और नमाज के बाद अव्वल आखिर कम अज़ कम 7 मरतबा दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद वो जो गिलास में आपने पानी रखना है, शीशे के गिलास में, आपके सीधे हाथ की ये शहादत की उंगली ऐसे पानी में पूरी डिप रहेगी और उल्टे हाथ में तस्बीह होगी। आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद इस उंगली को डिप करके 313 मरतबा, ये भी अल्लाह का एक इसमें पाक है, या कवि, इसको पढ़ना है उंगली पानी में डिप रखते हुए। 313 मरतबा या कवि पढ़ लेने के बाद पानी से उंगली को बाहर निकालें, पानी के ऊपर दम कर दें और फिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ के दम कर दें। ये पानी उसको पिलाएं। बीवी शोहर के लिए कर रही है फिर भी इसी तरह, अगर शोहर बीवी के लिए कर रहा है तो फिर भी इसी तरह। ये अगर 5-7 दिन रेगुलर कर लिया जाए, या एक ही दिन 5 नमाज़ों के साथ भी अगर इसको रेगुलर कर लिया जाए तो अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ एक और छोटा सा अमल ये कर लें कि अगर बीवी कर रही है शोहर के लिए, तो जब भी आपने उनको कोई चीज़ खाने के लिए देनी है
तो उसके ऊपर 21 मरतबा, दम करने की ज़रूरत नहीं है, 21 मरतबा पढ़ लें दुरूद पाक पढ़ने के बाद, और या फिर खुला पढ़ लें, बाकसरत पढ़ लें, या वदूदो या शकूरो, या वदूदो या शकूरो, बाकसरत पढ़ते रहे बेशक, जब तक आप वो चीज़ उनको दे नहीं देते। आपने खाना देना है, खाना डाल के उनको देने तक, उनके हैंड ओवर करने तक आप पढ़ती रहें। कोई और चीज़ है, चाय देनी है, आप पढ़ती रहें, उसके ऊपर फूके मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर शोहर ने बीवी के लिए करना है तो वो भी इस तरीके से करे कि जब उसको किसी काम के लिए मुखातिब करना है तो उससे पहले इसको या 21 मरतबा पढ़ ले, या फिर बाकसरत या वदूदो या शकूरो पढ़ते रहे। इस अमल से आपको इतना फ़ायदा होगा अल्लाह की मेहरबानी से कि जो किसी आमिल को हज़ारों रुपए दे के भी शायद आपको उतना फ़ायदा, उतना बेनिफिट ना मिल सके जो आपको ये वाले अमलियात करके इनकी बरकत से जो है वो मिल सकते हैं। यकीन कामिल से करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी भी इस तरह के मसले का शिकार हैं, आपका मसला हल नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा, आप अगर हमसे रब्ता कायम करना चाहें तो हमारा जो रब्ता नंबर है वो है 0308 4379 661 0308 4379 रब्ता नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को सुन के भी प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि हम नोट नहीं कर पाते। तो अगर आप इस तरह से नोट ना कर पाएँ तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो रब्ता नंबर दे दिया जाता है। यही व्हाट्सएप नंबर है, यही मोबाइल नंबर है। अल्लाह ताला आपके लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो है वो शयातीन से, जिन्नात से, गलत किस्म के सिफली इल्म अमल, बंदिश, जादू, टोना, जंतर मंतर, तंत्र से महफूज फरमाए। अगले मौजू के साथ बहुत जल्द हाजिर होगा, उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।